हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप और उसमें से किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी अपान क्यू मीनिंग रेशनल नंबर के फॉर्म में हम चेंज कर सकते होंगे। ठीक है, तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टू टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मीनिंग आपका हो जाता है कि डेसिमल के सर्टेन प्लेस पर जो है ना, डेसिमल के एक फिक्स प्लेस पर ये क्या हो, एंड हो जाए। जैसे ये 0.1 डेसिमल के 1 प्लेस पर एंड हो गया, 0.25 डेसिमल के 2 प्लेस पर एंड हो गया, 0.0003 ये डेसिमल के 4 पॉइंट पर एंड हो गया। ठीक है, ये है 2.123 ये 5 प्लेस पर, मतलब एक सर्टेन प्लेस पर ये डेसिमल के सर्टेन प्लेस पर एंड हो जाए। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा 0.00000, इस तरीके से कितना भी है। ठीक है, लेकिन एक प्लेस पर जाके ये अगर एंड हो गया तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग ये हो गया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, वो कभी एंड ना हो रहा हो। जैसे ये है 2.123 डॉट 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 लिखा, इसका मतलब इसके आगे अभी बहुत सारे और भी डिजिट्स हैं। ठीक है, डॉट 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 लगने का ये है 0.101010 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन अभी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, ये मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन एंड नहीं हुए होते हैं, ठीक है, उसमें अभी आगे कितने डिजिट आएंगे ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आप कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे है तो इसमें कहीं पे भी जो भी डिजिट लिखे ना, आगे डॉट 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 नहीं लगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी डिजिट लिखा है, ठीक है, 1 डिजिट लिख के ही डॉट 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 लग गया तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो इस तरीके से आप इसमें पहचानेंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसमें अगर देखा जाए तो इन्हें हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। 2.123 मतलब यहाँ 123 एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। 0.10 ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। 0.25 मतलब 25 का एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 123 आ गया, 12300 आ गया। ठीक है, ये क्या है 10100 मतलब इसमें अगर नोट किया जाए तो है तो सभी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप हमें क्या मिल रहा है कि जो यहाँ पे है एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। पैटर्न मीनिंग जैसे यहाँ पे 1010 का पैटर्न है, 0.25 तो 25 का एक पैटर्न है, 123 का एक पैटर्न है। ठीक है, इसमें अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे भी तो पैटर्न है, लेकिन नहीं है, ये 123 है, ये 123 एक 0 आ गया, 12300 आ गया, तो ये वो पैटर्न यहाँ पे पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी इस जैसा लग रहा है लेकिन नहीं है। ये यहाँ 10 है, 100 है, 1000। ठीक है, तो डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, अगर उसमें जो है जो डिजिट्स हैं, ठीक है, कुछ डिजिट के पैटर्न रिपीटेड होते हैं, ठीक है, देन वी कॉल दैट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एज द रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग, जैसे ये रिकरिंग जो है हो गया, ये नॉन रिकरिंग हो गया, ये रिकरिंग हो गया, ये रिकरिंग हो गया, ये नॉन रिकरिंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर एक रिकरिंग है तो इसका जो सेकंड टाइप है वो नॉन रिकरिंग हुआ। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें डिजिट का एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, नोन एज द रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और डिजिट या डिजिट का पैटर्न रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप। बैक टू दिस टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है,
सो दे आर रेशनल। मतलब ये जो टर्मिनेटिंग है इसे हम P अपॉन Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 P अपॉन Q का फॉर्म आया, इसलिए ये हम क्या कहेंगे, ये जो है रेशनल हो गया। 0.25 यहाँ पे दो प्लेस पे डेसिमल हटाया, 100 से डिवाइड किया, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4 लिख सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ठीक है 0.0003 है, 4 प्लेस पे डेसिमल है, वो हमने डेसिमल हटा दिया और 10,000 से क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया, तो इजीली इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो रिकरिंग वाला है, ठीक है, ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो दे आर रेशनल। इसे भी P अपॉन Q फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, रेशनल जो है रेशनल नंबर की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं यही हमको इसमें सीखना है, ये अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जिन नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन में एक जो कैटेगरी बना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इर्रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो बच्चों कहीं अगर कहा जाए कि आप डेसिमल फॉर्म में इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखिए तो कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर हम लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो ये है, इन्हें लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे ये है 0.33, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसे हम 0.3 यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, इसे कहते हैं बार। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 0.9, ठीक है, 0.9 बार। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये जो चीज लिखी थी इसे हम 0.10, ठीक है, तो 10 बार, जितने डिजिट रिपीटिशन में आते होंगे उतने के ऊपर हम लाइन लगा देते हैं। जैसे ये है 0.25 बार बन गया। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे दिया, जैसे कहाँ गया, ये लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते थे, इसे हम जो है 2.123 बार, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से मान लो कहीं पे अगर ऐसे कुछ लिखा है, कहा जाए कि ये है 0.234 यहाँ पे बार है। ठीक है, तो जितने पे बार लगा होगा बच्चों वही जो है वो रिपीट होगा। इसका मतलब है 0.234 बार हटेगा तो ये 3434 यही पैटर्न रिपीट होगा, 2 नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक लगा होता तो 234 234 234, लेकिन 34 पे है तो केवल 3434 का ही पैटर्न जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के डेसिमल को हम किस और डिफरेंट वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है यहाँ पे है। ठीक है, अब इसी जो रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल को हम P अपॉन Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कैसे उसे हम चेंज करते हैं अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको प्रूव करके बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है जो अपने आप में रिकरिंग डेसिमल है, इसे P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखो अब ये जो दिया हो सकता है वो बार लगा हो सकता है या बार नहीं लगा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करना है, तो तरीका क्या होता है, ये देखो, ये हम क्या है मान लेते हैं लेट x इज इक्वल 0.999, ऐसे ये है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, मतलब ये 0.9 बार करके दिया होता, इसका भी मीनिंग यही है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने डिजिट का पैटर्न इसमें रिपीट कर रहा है, तो 1 डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें
मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है मल्टीप्लिकेशन जब 10 100,000 से करते हैं डेसिमल प्लेस जो है वो राइट शिफ्ट होता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.99, चूंकि ये डॉट 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 का मीनिंग है यहाँ पे आगे बहुत सारे 9 है, तो यहाँ पे अगर हम दोबारा यहाँ पे 39 लिख देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 कहाँ से, फ्रॉम 2 सेकंड से, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x और राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड तो 9.999 ऐसे डॉट 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 माइनस क्या है 0.999, ठीक है, डॉट 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 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x। अब ये 9 पॉइंट डेसिमल का पैटर्न वही है, सेम है, ठीक है। तो कितना आएगा 9 आएगा, x इज इक्वल 1 आ गया, ठीक है, x इज इक्वल यहाँ पे 1। सो वी कैन राइट दैट 0.999 डॉट 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 इज इक्वल 1, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, उसमें कहा गया होता है जिसे P अपॉन Q फॉर्म में चेंज करिए और जो आंसर आता है वो थोड़ा सरप्राइजिंग आता है, ठीक है। ये देखो 0.9 ये 1 नहीं है, लेकिन इसका चेंज किया तो 1 के इक्वल आया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। जो भी ये P अपॉन Q फॉर्म में चेंज होके आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर लिया। ठीक इसी तरीके से आप इसको आप खुद चेंज करिएगा 0.3333 इस तरीके से है, तो आप चेंज करना इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड ये है 2.34 बार। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल 2.34 बार। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बार हम यहाँ से हटाएंगे, तो 2.34 बार हटेगा तो 3434 जितने भी बार लगा है वही रिपीट करेगा, तो 3-4 बार रिपीटिशन वाला पैटर्न लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि कितने डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा था, तो 2 डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 1 डिजिट का कर रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 100 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा है तो 100, 3 डिजिट का पैटर्न रिपीट करता तो 1000। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100x और 100 से मल्टीप्लाई ना डेसिमल यहाँ 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 234 डेसिमल यहाँ पे लगेगा 3434 और 34 एक और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल ये डॉट डॉट लिखा है ना, तो बहुत सारे 34 है। फिर यहाँ पे ये जो बना ये सेकंड और ये जो हमारा था ये फर्स्ट है, ठीक है। फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है लास्ट वाली लाइन उससे हम उसके पहले वाला जो लाइन था उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100x माइनस x 99x और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के पहले 234 डेसिमल के पहले 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 232 आएगा और डेसिमल के बाद वाला पैटर्न मैच करेगा, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल 232 अपॉन 99 हो गया, ठीक है। तो ये इसका चेंज करना हो गया। आप इसी बेस पर आप इसको चेंज करना, चेंज 0.123, ठीक है, 123 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है, P अपॉन Q फॉर्म, ठीक। इसको देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है 2 डिजिट रिपीटेड हैं, यहाँ पे भी 2 डिजिट रिपीटेड हैं, लेकिन इसमें क्या है डेसिमल के बाद कुछ ऐसा डिजिट भी है, ठीक है, जिसपे बार नहीं लगा है। यहाँ पे जो है डेसिमल के बाद सीधे जो भी डिजिट है उन पे बार लगा है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है बार लगा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसे भी हैं जिसपे बार नहीं लगा है, कुछ डिजिट ऐसे हैं जिसपे बार लगा हुआ है, तो वहां पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जो है मान लिए लेट x इज इक्वल 1.234 बार, ये सब मान लिया, ठीक है। और इस तरीके से इसमें फिर हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे 1.2
3 4 3 4 3 4 इस तरीके से ये रिपीट होता 3-4 बार लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऐसे हैं जिसपे बार नहीं लगा है, तो पहले उनको देखेंगे। एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x, और डेसिमल जो है यहाँ के बजाय यहाँ शिफ्ट होगा 12.3434 इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 100 वगैरह जो भी होगा, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर बार नहीं लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम 10 से मल्टीप्लाई या 100 से, जैसे इसको चेंज करेंगे तो पहली बार मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, कितने डिजिट पर बार लगा है, तो 2 डिजिट पे बार लगा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, इसमें ये जो हमारा अब मिला है सेकंड वाले में। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन 2, 100 से, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 है। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4.3434 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जो ये आया ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हमेशा जो लास्ट में आया होगा उससे जस्ट पहले वाला, अब इसमें फर्स्ट वाले की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम दी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 1000x माइनस 10x ये आ गया 990x, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के पहले 1 2 3 4 ये 12 कितना आएगा, 1 2 और 34 से 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 22। बाकी डेसिमल के बाद तो ये पैटर्न सेम मिलेगा तो ये हट जाएगा, तो x इज इक्वल 1222 अपॉन 990। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड वगैरह करके, तो ये 12 माइनस होगा, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जिसपे बार नहीं लगा, तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा और सेकंड मल्टीप्लिकेशन भी फिर 100 से होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी नंबर है तो हमें ध्यान रखना है डेसिमल के बाद डिजिट सभी डिजिट पे बार है या कुछ डिजिट ऐसे हैं जिसपे बार है, कुछ डिजिट ऐसे जिसपे बार नहीं है। अगर मतलब जो भी डिजिट्स हैं उस पे बार लगा है तो हमारा एक बार मल्टीप्लिकेशन से काम चल जाता है, और अगर कुछ डिजिट ऐसे हैं जिसपे बार लगा है और कुछ ऐसे जिसपे बार नहीं लगा है, तो हम पहले जिसपे बार नहीं लगा है उसके अकॉर्डिंग 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसपे बार लगा है फिर उसके बाद सेकेंड टाइम हम जो है जो उसी जितने डिजिट पे बार लगा है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमेशा लास्ट वाली लाइन से उसके पहले वाली जो लाइन होती है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से हम आंसर जो है निकालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सेल्फ इवैल्यूएट करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई नंबर 8381911955। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है।